चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे। बीनू हमारे साथ हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और फोन लाइन पर है हमारे साथ सुमन। सुमन, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ सुमन, बताइए एक्सपर्ट से क्या जानना चाह रही है? मैं क्या बॉम्बे इन्वेस्टमेंट ग्रुप में पैसा लगाना सेफ होगा या नहीं? प्राइवेट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा कि नहीं? बीनू, इस कंपनी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं व्यूअर्स को? साथ ही इस तरह के कई सवाल आते हैं, निजी कंपनियां हैं, इनफैक्ट इसका हेड ऑफिस भी इंडिया में नहीं है, कितना रिस्की प्रोपोर्शन रहेगा? सुमन जी, आप जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, ये इसकी क्रेडिट प्रोफाइल भी कुछ अवेलेबल नहीं है। किसी क्रेडिट रेटिंग कंपनी ने भी इसको रेट नहीं किया है। और जो आपने इन्वेस्टमेंट बताया है कि वो 3 साल में डबल करके देंगे अपना अमाउंट, तो वो करीब 24% आ रहा है, जो कि बहुत ही हाई रिटर्न है। और किसी भी ज्यादा रिटर्न में ज्यादा रिस्क होता है, ये आप मान के चलिए। और हमारी एडवाइस यही रहेगी, अगर कोई भी कंपनी या कोई भी स्कीम आपको 12-13% से ऊपर का रिटर्न गारंटी करती है, तो उसके साथ नहीं जाना चाहिए। और आप जो है अपना पैसा किसी बैंक के फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड या किसी बड़ी कंपनी के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकती हैं, जिसमें आपका पैसा बढ़ता रहेगा और रिस्क भी कम होगा जी, और ये आपको पीस ऑफ माइंड भी देगा। तो देख सकते हैं सुमन आप, अगर इसकी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 3 साल के अंदर, कंपनी ऐसा ऑफर कर रही है, यानी कि उसका ऐसा प्रस्ताव है कि आपको 24% का रिटर्न मिलेगा। और जैसे बीनू का भी कहना है कि अगर कोई भी कंपनी आपको 12% ज्यादा के रिटर्न शो करती है, वो भी कम समय में, थोड़ा सा आपको संभल कर चलना होगा। बॉम्बे इन्वेस्टमेंट ग्रुप जो है, इसका जो हेड ऑफिस है वो साउथ अमेरिका में है, यानी कि इंडिया में इसका कोई ऑफिस नहीं है। ऐसे में आपके लिए थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो आप किसी बैंक की एफडी में रादर इन्वेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम आपको रिटर्न्स भी पहले से पता होंगे, क्योंकि निजी कंपनी में कर सकते हैं निवेश, लेकिन उसकी रेटिंग जानना बहुत जरूरी है। और जहां तक इस पर्टिकुलर कंपनी का सवाल है, इसकी कोई रेटिंग अवेलेबल नहीं है फिलहाल इंडिया में। तो कोई भी कंपनी में अगर आप निवेश करने की सोच रही हैं, तो कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखें, जैसे उसकी क्रेडिट रेटिंग कितनी है, उसका प्रीमैच्योर चार्ज क्या है, यानी अगर आप समय से पहले उसमें से निकलती हैं तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे या नहीं, साथ ही उसकी वित्तीय हालत कैसी है। इस कंपनी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा, इसलिए फिलहाल इसमें निवेश करने से बचें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है।